Hello, good morning to all of you. Let's continue चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में भी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 16 एलिमेंट। और ग्रुप 16 जो एलिमेंट थे बेटा उनकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, जिसमें कि हमने लास्ट में डाइक्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट जो इनके कंपाउंड हैं वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। हेलोजन जो है उनके ऑक्सो एसिड्स, दैट्स राइट। देखिएगा हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं कौन कौन से होते हैं देखेंगे। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो होता है बेटा वो केवल एक ही ऑक्सा एसिड बनाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सा एसिड्स। क्यों एक ही ऑक्सा एसिड बनाता है? क्योंकि इसका EN हाई होता है, साइज छोटा होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट मतलब एब्सेंस होते हैं इसलिए। और कौन सा बनाता है, HOF, केवल एक ही ऑक्सा एसिड बनाता है, दैट इज HOF। ठीक है। और नाम क्या होता है इसका, नाम होता है हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। या फिर इसका नाम है हाइपोफ्लोरिक फर्स्ट एसिड, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, फ्लोरिक एसिड फर्स्ट कहा है, हमने फ्लोरिक फर्स्ट एसिड कहा है। या फिर इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड, दैट्स राइट। बाकी के और जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, इनमें से मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। ठीक है, दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। ठीक है, मैक्सिमम जो होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में या सॉल्ट में ही स्टेबल होते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते। कौन कौन से बनाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मेजर 1 2 3 4 टाइप के जो ऑक्सो एसिड्स है वो बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं याद रखेंगे बेटा, 1 2 3 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। फ्लोरीन जो होता है ये केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, और वो कौन सा बनाता है, वो बनाता है फ्लोरीन बनाता है केवल HOF। और इन ऑक्सो एसिड्स का जो कॉमन नेम है वो होता है हमारा हाइपोहेलस एसिड। इनका जो कॉमन नेम है बेटा वो क्या होता है, हाइपोहेलस एसिड, दैट इज हाइपोहेलस एसिड। और इसको हम हेलिक फर्स्ट एसिड भी कहेंगे, हेलिक फर्स्ट एसिड। तो HOF का नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड या फिर फ्लोरिक फर्स्ट एसिड। ऐसे ही क्लोरीन जो है वो क्या बनाएगा, HOCl। HOCl का नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन जो है वो क्या बनाएगा, हाइपोब्रोमस एसिड, दैट्स राइट, या ब्रोमिक फर्स्ट एसिड। दूसरा जो ये एसिड बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं बेटा, दूसरा जो एसिड बनाते हैं वो होता है हेलस एसिड। हेलस एसिड। और हेलस एसिड जो होता है बेटा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हेलिक। दूसरा जो नाम है वो होता है थर्ड एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्ड होता है। फ्लोरीन तो कोई बनाएगा ही नहीं, केवल एक ही बनाता है, बट क्लोरीन जो है वो बना सकता है। अब आपको क्या करना है, केवल एक एक जो ऑक्सीजन है वो बढ़ा दीजिएगा। तो जो हेलस एसिड या क्लोरस जो एसिड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा OHCl, तो है बस एक O बढ़ा दीजिए। ठीक है, ब्रोमस एसिड में क्या होगा, HOBRO। आयोडस एसिड में क्या होगा, HOIO, दैट्स राइट। नाम क्या होगा, नाम होगा इसका नाम होगा क्लोरस एसिड, दैट इज ब्रोमस एसिड, दैट इज आयोडस एसिड। हेलिक थर्ड एसिड, इसका मतलब दैट इज क्लोरिक थर्ड एसिड, ब्रोमिक थर्ड एसिड। आपको याद रखना है, एग्जाम में ये नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एसिड बनता है वो बनता है इनका, वो हेलस है, अब बनेगा हेलिक एसिड, हेलिक एसिड। या फिर इसका दूसरा नाम होता है हेलिक फिफ्थ एसिड, या फिर इसी का ही दूसरा जो नाम है वो है हेलिक
फिफ्थ एसिड, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिफ्थ रहेगी, फ्लोरीन बनाएगा नहीं, क्लोरीन क्या बनाएगा HOCl, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, यहाँ से एक और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा HClO2। अब HOClO2 कह दीजिए, या एक साथ लिखेंगे तो HClO3 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 ऑक्सीजन हो गए ना, HClO3 भी हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम, हैलिक एसिड। क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड या क्लोरिक फिफ्थ एसिड। ब्रोमीन है वो क्या बनाएगा, OH तो है O2, दैट इज ब्रोमिक एसिड। और उसके बाद लास्ट जो है वो लास्ट है कौन सा, लास्ट जो है वो है हमारा दैट इज नंबर 4, दैट इज हैलिक परहैलिक एसिड। ये हैलिक के बाद में क्या है, परहैलिक एसिड, परहैलिक एसिड। या फिर इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हैलिक सेवंथ एसिड, हैलिक सेवंथ एसिड, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा, सेवंथ होगा। फ्लोरीन तो बनाएगा नहीं, क्लोरीन क्या बनाने वाला है, क्लोरीन जो बनाएगा उसमें क्या होगा, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगी, OHCl, O2 तो है ही, एक और O आएगा तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। दैट व्हाट नेम ऑफ दिस, इसका नाम क्या होगा, दैट इज पर क्लोरिक एसिड, क्लोरीन का रेस्पेक्ट में। ब्रोमीन का रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पर ब्रोमिक। आयोडीन का रेस्पेक्ट में पर आयोडिक एसिड हो जाएगा। दैट्स राइट। फॉर्मूला क्या बनने वाला है, फॉर्मूला इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, HOClO3 है, एक साथ इसको हम HClO4 भी कह सकते हैं। तो HClO4 जो है इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड, या फिर क्लोरिक सेवंथ एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरिक सेवंथ एसिड या पर क्लोरिक एसिड। दैट्स राइट। इस तरीके से इनके नाम होंगे, आपको इन सब का नाम जो है वो याद रखना है। अभी हम इनके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, और जो स्ट्रक्चर है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपको ज़रूर से याद रखना है। दैट्स राइट। तो मेजर कितने टाइप के एसिड बनाते हैं बेटा, ये 4 टाइप के जो एसिड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 1 दैट इज़ हैलिक फर्स्ट एसिड या हाइपोहेलस, इसमें एक ही ऑक्सीजन होगी। सेकंड इज हैलिक एसिड या हेलस एसिड भी हम इसको कह सकते हैं, हैलिक थर्ड एसिड, इसमें 2 ऑक्सीजन होगी, इसमें 3 और इसमें 4, हर बार एक एक ऑक्सीजन आपको बढ़ाते जाना है। फ्लोरीन केवल यही बनाता है, ये नहीं बनाता है, बाकी के जो हैं ये जनरली सारे के सारे बनाते हैं, बट इनको आइसोलेट करना प्योर स्टेट में इम्पॉसिबल होता है। अब आता है इनका स्ट्रक्चर और एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम में बहुत बार जो क्वेश्चन है वो इनके स्ट्रक्चर से ही पूछा गया है, तो इसके स्ट्रक्चर में कहीं कोई टेंशन लेनी नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जैसे हम क्लोरीन वालों की बात कर लें तो क्लोरीन क्या बनाता है, एक तो बनाता है HOCl दैट इज़ हाइपोहेलस, एक क्या बनाता है HOClO हेलस, एक बनाता है HOClO2 हैलिक, और एक बनाता है HOClO3 पर हैलिक। दैट्स राइट, दैट इज क्लोरस दैट इज सॉरी हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस दैट इज क्लोरस, दैट इज क्लोरिक, दैट इज पर क्लोरिक, दैट इज पर क्लोरिक। अब स्ट्रक्चर में क्या करना है तो देखिएगा, ये ऑक्सीजन ये Cl, तो जो क्लोरीन है बस उस क्लोरीन को लिखना है और उसके ऊपर एक OH जोड़ना है, ये लीजिए एक OH जोड़ दीजिएगा, ये लो। अब इसमें क्या करना है, इतना तो कॉमन है, बस एक ऑक्सीजन ऐड करना है, तो ये जो क्लोरीन है ना आगे वाले पे क्या करना है, बस इस क्लोरीन पर एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड हो, ये लो। यहाँ जाओगे तो कितनी ऑक्सीजन हो गई, 2 हो गई है ना, तो इसमें क्या कर दीजिएगा 2 ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा, और यहाँ जाओगे तो एक और ऑक्सीजन हो गई तो एक और ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा, टेट्राहेड्रल, ये लो। तो बस इतना याद रखिएगा, और इसको सीधा सीधा सा ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन पर एक Cl एक H, ये लो। फिर आगे जैसे जैसे जाओगे बस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से बढ़ाते चले जाइए, सबका स्ट्रक्चर हो जाएगा और बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन में जो पूछा जाता है दैट इज़ थर्मल स्टेबिलिटी। देखिएगा, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द स्टेबिलिटी, याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना, ऐसा पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, हेलोजन का आप देख लीजिएगा, यहाँ से हेलोजन का फर्स्ट है, यहाँ से थर्ड है, यहाँ से फिफ्थ है, और यहाँ से सेवंथ है। दैट्स राइट, तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम और कम। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर द डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कॉन्जुगेटेड बेस मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सीधा सीधा से आप कह सकते हो, सीधा सीधा सा भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब वही तो ज़्यादा एसिडिक होगा,
या फिर आप ऐसा इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो, देखिएगा कि इसको अगर एसिड बनना है तो एसिड बनने के लिए क्या देना पड़ेगा, किसी को भी एसिड होना है तो उसे अपना H पॉजिटिव रिलीज करना पड़ेगा। कर दिया H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, दैट्स राइट। तो अब ये क्या बन गया आपके पास में, ये आपके पास यहाँ से Cl के ऊपर ऑक्सीजन है नेगेटिव, और अब इसी से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि Cl और O में से ना ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिससे दिस बिकम नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये Cl इन दोनों में बन गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। और उसके बाद में ये ऑक्सीजन इस पर नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। अब क्या होगा, अब इसके साथ हो जाएगा, फिर इसके साथ हो जाएगा। इस तरीके से जो नेगेटिव जो चार्ज है ऑक्सीजन का, उसका जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी वो इंटरमीडिएट या वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट्स राइट। तो देखिएगा जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है उतना ही उसका ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, तो ये इंटरमीडिएट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब हुआ कि ये उतने ही ईजीली H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा, इसलिए ये उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, दैट्स राइट। ऐसे हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और सीधा सीधा सा एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि सर जितना ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो ये इनका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन सी है फिर, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो तो भाई उल्टी होगी। ऑक्सीडाइज करना है किसी को, ऑक्सीडाइज करना है इसका मतलब रिएक्ट करना है, तो रिएक्ट कौन करेगा, जिसकी सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी है। और किसकी सबसे कम होगी, इसकी, ये सबसे कम थर्मल स्टेबल है, दैट्स राइट, इसकी सबसे कम है। तो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, स्टेबिलिटी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा जाता है, इनका स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पहले HOCl का बना लीजिए, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पर एक Cl और एक H, ये तो बन गया HOCl। अब एक ऑक्सीजन और आ गई एक्स्ट्रा, तो डबल बॉन्ड एक और आई, डबल बॉन्ड एक और आई, डबल बॉन्ड, ये लो, तो सिंपल। ये हो गया है ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड के बाद अभी लास्ट जो टॉपिक है 17 ग्रुप का, वो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स किसको कहते थे, जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, दैट्स राइट। व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन्स रिएक्ट विद ईच अदर, क्या बनेगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड होंगे। दे कैन बी असाइंड जर्नल कंपोजिशन, क्या होगा, एक्स डैश से एक्स डैश 3 5 7, वेयर जो एक्स हमने लिखा है ये कौन सा, ये लार्जर वाला होगा जिसका EN कम है। लार्जर साइज का मतलब क्या होगा, EN जिसका कम होगा, EN जिसका लेस होगा, ठीक है। और एक्स डैश कौन सा है, स्मॉलर साइज का मतलब क्या है इसका, जिसका EN जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, दैट्स राइट। तो X जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब लेस EN, और X डैश जो है वो क्या होगा, जिसका EN क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। एज द रेशियो बिटवीन रेडियो ऑफ एक्स और एक्स डैश के बीच में जितना ज़्यादा रेशियो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीज होंगे। ऐसा हमने पहले ही कहा था कि इनके साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आयोडीन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटा है, आयोडीन बहुत बड़ा है, तो साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस है उतनी ही ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, और क्या बनता है, IF7 बन जाता है, दैट्स राइट। अब ये इनको कुछ बनाने की रिएक्शंस यहाँ पर है कि अगर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों आपने इक्वल वॉल्यूम में लिए बराबर बराबर, तब तो ClF बनता है। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ से फ्लोरीन को एक्सेस में कर दिया तो फ्लोरीन और भी ज़्यादा बॉन्डेड हो जाएगी, तो ClF3 बन जाता है, दैट्स राइट। ऐसे ही अगर आयोडीन और क्लोरीन अगर आप लोगे इक्वल मोलर बराबर बराबर, तो ICl बनेगा। लेकिन अगर क्लोरीन को एक्सेस में कर दोगे तो ICl3 बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से Br, ब्रोमीन और फ्लोरीन अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो BrF3 बनेगा, ठीक है। और अगर आपने फ्लोरीन को एक्सेस में लिया तो BrF5 बन जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस है जिनके द्वारा हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं उनको बना सकते हैं। अब ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी देख लीजिएगा
क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा इनकी? इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ दीज आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। हेलोजन खुद भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है भाई, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाया है। क्लोरीन क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ये बात अलग है कि जब यही क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइंड होगा तो फिर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, दैट्स राइट, वहाँ आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। बट आपस में जब ये कंबाइंड हुए हैं तो कौन से मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। तो यहाँ भी कोवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। दे आर वॉलेटाइल सॉलिड, ठीक है, या फिर लिक्विड। वॉलेटाइल सॉलिड या लिक्विड होते हैं कब? 298 केल्विन पर। लेकिन एक्सेप्शन कौन है? ClF, जो क्या होता है? गैस होता है। गैस क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है, दैट्स राइट, इसलिए। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजन एक्सेप्ट that their MP and BP are a little higher than expected, that's right। इनकी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इंटरमीडिएट होती है। किस किस की? जैसे ClF है तो इनकी जो इनकी जो और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की इंटरमीडिएट होती है। बट इनका जो MP-BP होता है वो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा MP एंड BP? क्योंकि आपको पता है MP-BP जो होता है, MP एंड BP ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे ही ये बनेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड, इनकी EN में डिफरेंस होगा। फ्लोरीन का जो EN है वो हायर है, और EN हायर है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करेगा तो है वो पार्शली नेगेटिव, है वो पार्शली पॉजिटिव, जिससे यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो गई है। और पोलैरिटी क्रिएट होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली MP-BP एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे। इन देयर इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव, ये भी हमने बता दिया था, और हमने कहा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं ये कैसे होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों मोर रिएक्टिव होते हैं? ClF मोर रिएक्टिव क्यों है Cl2 से? क्यों? क्योंकि Cl2 जो है उसमें बॉन्ड Cl के बिटवीन होगा, तो यहाँ पोलैरिटी नहीं होगी, बट ClF में क्या होगा? पोलैरिटी होगी, दैट्स राइट, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा, जिससे यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे। बट फ्लोरीन से कंपेयर करोगे तो फिर रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड शॉर्टर होता है, जिससे इनके लॉन पेयर्स बहुत क्लोज आ जाते थे, याद आया आपको। और ये लॉन पेयर क्लोज आने से क्या करते थे? ये एक दूसरे को रिपेल करते थे, जिससे इसका बॉन्ड बहुत ईजीली ब्रेक हो जाता था, दैट्स राइट। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बट एक्सेप्शन कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड से। अदरवाइज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस। दिस इज बिकॉज, क्यों होगा ऐसा? यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर यहाँ से लिख रहा है। XX बॉन्ड इन इंटर हेलोजन कंपाउंड इज वीकर देन XX बॉन्ड इन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में तो ये वाला जो है वीकर है रिपल्शन के कारण, बाकी ओरो में क्या होता है? ओरो के अंदर इंटर हेलोजन कंपाउंड का बॉन्ड जो है ये वीक होता है। वीक क्यों होता है? वीक होता है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी इंट्रोड्यूस या क्रिएट हो जाती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। इन सब का क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस हो जाता है सबका, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस होकर के ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? तो आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट देखिएगा XX डैश आपके पास में होगा ही। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे क्या बनने वाला है? तो यहाँ से देखिएगा जो डैश वाला है ये, इसकी EN ज़्यादा है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ से देखो क्या बनने वाला है, आपके पास बनेगा HX डैश, तो ये एसिड बन जाएगा और HOX बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस गिव क्या बनाएंगे? हैलाइड आयन। तो यहाँ से क्या बना है? देखो यहाँ से H पॉजिटिव और ये हैलाइड आयन बना। हैलाइड आयन ड्राइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हेलोजन, जो छोटा वाला है ना उससे तो क्या बनने वाला है? हैलाइड आयन बनने वाला है, ठीक है। एंड अ हाइपोहैलाइट, और दूसरे वाला जो है ना X बड़े साइज वाला, उससे क्या बनेगा? हाइपोहैलाइट।
क्या बना है, हाइपोहेलस एसिड बन गया ना। क्लोरीन है तो क्या बनेगा, HOCl, क्या नाम था इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोहैलाइट आयन कौन सा बनेगा, फिर यहाँ से अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करा दो तो H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो ये जो आयन आपके पास में है ना OX नेगेटिव वाला, दैट इज हाइपोहैलाइट आयन, और OCl है तो दैट इज हाइपोक्लोराइट आयन बनेगा। दैट्स राइट, ये आपका हैलाइड आयन और ये आपका हाइपोहैलाइट आयन, हाइपोहैलाइट, ठीक है। या फिर क्या बनेगा, हैलेट, या फिर क्या बनेगा, परहैलेट। परहैलेट किससे बनेगा, इससे, 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 वो उसी हिसाब से ऑक्सीजन्स जो हैं और OH जो हैं वो आते चले जाएंगे उनसे। दैट्स राइट, एन आयन ड्राइव्ड फ्रॉम द लार्जर हैलोजन। लार्जर जो हैलोजन है उससे हैलाइट, हाइपोहैलाइट, हैलेट, ये वाले जो आयन हैं वो बनते हैं आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ये याद रखना है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है ये रिएक्शन पूछी जाती है। ये हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, किसके बेसिस पर बताते हैं स्ट्रक्चर, ये वेस्पर थ्योरी से। वेस्पर थ्योरी आपको याद होना चाहिए। वेस्पर थ्योरी कहती थी कि जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के ऊपर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक तो वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और एक वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते उनको लोन पेयर कहते हैं। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए एक दूसरे से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो ये गेन करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हो जाते हैं, ऐसा वेस्पर थ्योरी में कहा जाता है। बस केवल मैंने आउटलाइन जो है वो बताया है। अब इसमें क्या होगा, x और x डैश में क्या होगा, तो इसमें देखिएगा ये आपके पास में एक हैलोजन है, इस हैलोजन के साथ में दूसरा बॉन्डेड हुआ है, तो इसके पास में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी हेल्प से ये क्या करेगा, उसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर होंगे 3। तो देखिएगा एक्स एस डैश वाले जो मॉलिक्यूल होंगे इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, और इनके अंदर बॉन्ड पेयर 1 होगा, लोन पेयर 3 होंगे, ऐसी स्ट्रक्चर इनकी मिलेगी। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें देखिएगा ये हैलोजन, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के साथ में इसने कितने हैलोजन को बॉन्डेड कर लिया है, 3 हैलोजन को। एक यहाँ से इसने हैलोजन जोड़ दिया, दूसरा हैलोजन जोड़ दिया, तीसरा हैलोजन, जिससे यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2 3, 3 तो बॉन्ड पेयर और 2 क्या रह गए हैं, 2 रह गए लोन पेयर, जिससे इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हो गए हैं 3, लोन पेयर कितने होंगे 2। आराम से आप ये काउंट कर सकते हैं, दैट्स राइट। और ये कैसे अरेंज होंगे बेटा, ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे टी शेप में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके पास में हैलोजन है, ये जो आपके पास में हैलोजन है वाला, इसके ऊपर 2 तो लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर तो ऐसे ऐसे, और एक जो हैलोजन बॉन्ड पेयर है वो ऐसे ट्राइगोनली अरेंज हो जाएंगे, दैट्स राइट। और उसके बाद में अभी 2 और बचे हैं ना, तो वो दोनों के दोनों जो होंगे उनमें से एक हैलोजन परपेंडिकुलर अप और एक परपेंडिकुलर डाउन अरेंज हो जाएगा ऐसे, दैट्स राइट। जब हम इसकी ज्योमेट्री बताएंगे तो ज्योमेट्री बताते इस टाइम किसको कंसीडर नहीं करेंगे, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो कैसी शेप बन गई है, टी शेप, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री टी शेप हो जाएगा। x5 में क्या होने वाला है, तो अब की बार आपको कितने एक्स जोड़ने हैं, 5, तो एक हैलोजन और एक हैलोजन और, बताइए अब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो 5 तो क्या होंगे बॉन्ड पेयर और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, दैट्स राइट। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2। स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब की बार कितने हैं आपके पास में, 6 है ना, तो इन 6 में से क्या होगा, 6 में ऐसे अरेंज होंगे, ये एक हैलोजन सेंटर वाला, इस सेंटर वाले हैलोजन पर क्या होगा बेटा, एक बॉन्ड पेयर इधर, एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर। इस तरीके से इन चारों ने जुड़ करके बना दिया स्क्वायर प्लेनर, और उसके बाद में एक हैलोजन जुड़ जाएगा परपेंडिकुलर, चाहे अप जोड़ो और चाहे डाउन जोड़ो, और एक लोन पेयर जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर डाउन, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन जब ज्योमेट्री को डिजाइन करोगे तो फिर आपको क्या करना है, ज्योमेट्री में ये लोन पेयर कंसीडर नहीं करना आपको, तो बस केवल ये बच गया है।
अब यहाँ से अगर आप इन तीनों को मिलाओगे ऐसे, तो एक ये बनेगा हेड्रल, ठीक है। यहाँ से इन तीनों को मिलाओगे तो एक और हेड्रल, और इन तीनों को मिलाओगे तो एक और हेड्रल बन जाएगा। इस तरीके से ये क्या बन गया है, और एक पीछे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये आपके पास में बन जाएगा एक पिरामिड, और पिरामिड किस पर बना है, स्क्वायर पर, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। दैट्स राइट। और लास्ट में क्या है, IF7 जैसे, तो उसके अंदर आपको 7 जोड़ने पड़ेंगे। तो अब की बार एक और फ्लोरीन ले आया, हेलोजन एक और ले आया, लीजिएगा। तो अब की बार सातों के सातों जुड़ गए हैं। तो अब की बार सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है ही नहीं, तो इसमें सातों के सातों बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा, ठीक है। अब आपको 7 ऑर्बिटल चाहिए, तो 7 ऑर्बिटल के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d3। दैट्स राइट। और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसमें क्या होगा, सेंटर में देखिएगा, सेंटर में तो ये हेलोजन बैठा हुआ है ये, और इस हेलोजन के साथ 5 जो हेलोजन है वो पेंटागन बना करके जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे देखिएगा, एक इधर जुड़ गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, 5। इनके पांचों को अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो मिलाने पर देखिए पेंटागन बन गया है, ये ऐसे। और ये जो पेंटागन बना है, इस पेंटागन के एक ऊपर की साइड हेलोजन और एक नीचे की साइड हेलोजन, यानी लीजिए। दैट्स राइट। अब पेंटागोनल, और इस पेंटागोनल पर देखिए अगर मैं इनके टर्मिनल को ऐसे मिला दूं तो ये यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे करके, तो ऊपर एक पिरामिडल और नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल जो है वो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इस तरीके से आप इन सब का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर आपको 11th क्लास की वेस्पर थ्योरी अगर थोड़ी बहुत भी याद है तो। दैट्स राइट। ये हमारा हो गया है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, उनको बनाने के मेथड्स, ठीक है, और उसके साथ में उनकी प्रॉपर्टी। दैट्स राइट। ये हमने दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं क्या क्या हमने अभी पढ़ा है। हमने सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स पढ़े हैं। ऑक्सो जो एसिड्स होते हैं बेटा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनेंगे हेलोजन के साथ में। फ्लोरीन जो होता है ये केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, बट बाकी के और भी है ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। टोटल कितने ऑक्सो एसिड बनेंगे, 4 ऑक्सो एसिड बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले वाले में आपको क्या करना है, हाइपो करना है, हाइपो, और फिर हेलस करना है, हाइपो हेलस। दूसरे वाले में केवल हेलस, तीसरे वाले में होगा हेलिक, और अगले वाले में पर हेलिक करना है। पर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन बढ़ा देनी है। दैट्स राइट। हाइपो हेलस के अंदर क्या करना है, हटाना है ऑक्सीजन, हटा के बस एक ही रखना है HOX। हेलस में फिर एक बढ़ा दो, हेलिक में एक और बढ़ा दो, और पर हेलिक में एक और बढ़ा दीजिए। फ्लोरीन जो होता है वो केवल यही वाला बनाता है HOF, बाकी के जो होते हैं वो लगभग सारे बनाते हैं, ठीक है। वैसे इन सबको हम IUPAC नाम लिखें तो सबको क्या करना है, आपने हेलिक एसिड लिखना है, बट क्या लिखेंगे, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में लिख दीजिए। ये फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला हेलिक एसिड है, उसके बाद में हेलिक थर्ड एसिड, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, हेलिक फिफ्थ एसिड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हेलिक 7th एसिड। इस तरीके से, ठीक है। फिर इनका स्ट्रक्चर में मैंने कहा कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। शुरू वाले का बना लीजिए, शुरू में ऑक्सीजन पे एक H एक X, उसके बाद हर के अंदर एक एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, तो बस डबल बॉन्ड करके एक एक ऑक्सीजन जोड़ते जाइएगा। ये लीजिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, दोनों इंक्रीज होती जाएंगी बेटा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। दैट्स राइट। तो HOX जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसके बाद फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स थे। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो थे वो आपके 2 डिफरेंट टाइप के हेलोजन्स के मिलने से बनेंगे बेटा, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, इनको हम XH-XS-3 इनके फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि यहाँ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है ये जो डैश वाला है ये छोटे साइज वाला होगा या जिसका EN ज़्यादा है, और ये कम साइज वाला होगा। दैट्स राइट। इनकी कुछ रिएक्शंस थी बनाने की, ये आपको याद रखनी है। फिर इनकी प्रॉपर्टी आ गई थी। प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी के अंदर हमने कहा कि ये सॉलिड या फिर
लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ClF जो होता है मॉलिक्यूलर मास कम होता है इसलिए गैसेस स्टेट में होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। दैट्स राइट। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके बीच में होती हैं, जैसे Cl2 और F2 और ClF, तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है तो इनकी प्रॉपर्टी इनके बीच में होती है। बट इनका जो MPBP होता है वो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पॉलरिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है जिससे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है और BPMP हाई हो जाता है। दैट्स राइट। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो भी हैलोजन से ज़्यादा होती है, बट एक्सेप्शन कौन है, फ्लोरीन की ज़्यादा रहेगी क्योंकि बॉन्ड छोटा होता है इसलिए बेटा वहाँ पर रिपल्शन के कारण से। इनका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है, x डैश में से तो छोटे वाला जो है ये छोटे वाला कौन सा है, ये है डैश वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जो छोटे वाला जो है उस छोटे वाले से तो बनेगा हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा उससे, और बड़े वाला जो है उससे बनेगा हाइपोहैलस एसिड, उससे बनेगा हाइपोहैलाइट आयन। दैट्स राइट। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई थी। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी होने के बाद हमने क्या डिस्कस किया है, फिर हमने डिस्कस किया था इनका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। दैट्स राइट। स्ट्रक्चर में क्या था कि जब आपके पास में हैलोजन है, इस पर एक हैलोजन जुड़ेगा तो लीनियर होगा, इसके ऊपर 3 हैलोजन जब जोड़ोगे तो क्या होगा, एक हैलोजन ये, एक हैलोजन ये और एक हैलोजन ये, और 2 इस पर रहेंगे लोन पेयर। उस कंडीशन में ये हो जाएगा T शेप। दैट्स राइट। 5 जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा, 5 जोड़ने पर ये होगा, ये हैलोजन, ठीक है बेटा। इस हैलोजन के साथ में 5 हैलोजन जोड़ोगे तो एक हैलोजन ये, दूसरा हैलोजन ये, तीसरा हैलोजन ये, चौथा हैलोजन ये, ठीक है, और 5वां ये, और छठा जो है वो होगा लोन पेयर। फिर दैट्स राइट। उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका ट्राइगोन स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। और 7 जब जोड़ोगे तो इसके साथ में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैलोजन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, इनसे पेंटागोन बनेगा। और ये जो पेंटागोन बना है इस पेंटागोन के एक परपेंडिकुलर अप और एक परपेंडिकुलर डाउन हो जाएगा। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। दैट्स राइट। अब इस चैप्टर में केवल एक जो ग्रुप है वो बचा है, और वो भी कौन सा है, ग्रुप नंबर 18, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।